हाँ बिल्कुल सही पढ़ा तुमने टाइटल। बॉलीवुड विल रूइन धुरंधर, क्योंकि उनके पास एक नया फार्मूला बन चुका है। फार्मूला नहीं बना है तो अभी बन जाएगा उनके हिसाब से। वो खुद में कुछ ना कुछ सोच के एक नया फार्मूला बना देंगे। क्योंकि ये जो अभी बात चल रही है कि अब ना सिनेमा बदल जाएगा, अब ऐसे बात होगी बिफोर धुरंधर आफ्टर धुरंधर। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, तुम्हें नहीं लगता? डेजा वो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ? जब एनिमल आई थी तब भी यही सब बात चल रही थी कि बिफोर एनिमल आफ्टर एनिमल। लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर है, सॉरी इन्वेस्टर्स हैं, जिनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात कर रखी है कि कैसे बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा डालते हैं और उनको उस पैसे का डबल चाहिए। जो कि गलत बात नहीं है, हर किसी को बिजनेस करना है, हर किसी को पैसे कमाने हैं, तो गलत बात नहीं है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के चक्कर में क्रिएटिविटी मर जाती है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ नए में पैसा नहीं लगाना चाहते, कुछ ऐसी चीज़ में पैसा नहीं लगाना चाहते जो क्रिएटिव हो, कुछ नया हो, बल्कि वो फॉर्मूलाज पे पैसे लगाते हैं जो श्योर शॉट उनको रिटर्न ला के देगा। अभी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउस हैं, वो डायसेक्ट कर रहे होंगे धुरंधर को कि धुरंधर में आखिर ऐसा था क्या जो इतना पैसा कमा गई। क्या हुआ था, क्या हुआ था? गालियां थी, लोगों के सर खुल रहे थे, वॉयलेंस था, तो ये सब डालो मूवी में अब। और क्या था, और क्या था? विलन डांस कर रहा था, विलन्स की एकदम ऑरा फार्मिंग वाली एंट्री सीन लगाओ एकदम बढ़िया से किसी फॉरेन गाने पे। और क्या था, और क्या था? हाँ, पुराने गानों को रिमिक्स करके डालो। फॉर्मूला फॉर्मूला बनाया जाएगा। और क्या? आइटम नंबर करवाओ, एक नहीं दो एक्ट्रेसेस के साथ, दो एक्ट्रेसेस होंगी, एक आइटम नंबर में गाना करवाओ। फॉर्मूला। यही सारी चीज़ जब एनिमल आई थी तब भी हुआ। क्या है उसमें? वायलेंस है, वायलेंस ही डालो। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कैरेक्टर राइटिंग कैसी की गई थी, लोग किस तरीके से इन सारे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन बना दिए थे, कैसे कनेक्ट हुए थे, किसी को मतलब नहीं है। उनको चाहिए फॉर्मूला। और इस मूवी को, धुरंधर द रिवेंज को डायसेक्ट करके जो जो चीज़ें पॉपुलर हुई थी, जो जो चीज़ें सोशल मीडिया में ट्रेंड बनी थी, उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये मूवीज़ नहीं बनाते, ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और जब भी ऑडियंस किसी मूवी से कनेक्ट होती है या फिर उनके कैरेक्टर से कनेक्ट होती है, ऑडियंस को, मासेस को कोई मूवी पसंद आती है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, ना कि एक मूवी बनाने की, एक फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करते। इनका एक प्रोजेक्ट होता है। और ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ना कि एक क्रिएटिव पर्सन। लोग मूवीज़ नहीं बना रहे, ये प्रोडक्शन हाउस मूवीज़ नहीं बना रहे, फिल्म्स नहीं बना रहे, वो बना रहे हैं प्रोजेक्ट। इन्वेस्ट करेंगे, उसका रिटर्न आएगा, जो कि गलत बात नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब इसी चीज़ की, यही सारे फॉर्मूलाज की लड़ी लग जाएगी। जैसे एनिमल के बाद लड़ी लग गई थी, केजीएफ के बाद लड़ी लग गई थी, प्रोजेक्ट्स की, मूवीज़ की नहीं, फिल्म्स की नहीं, प्रोजेक्ट्स की। और यही हमें देखने को मिलेगा अगले 4-5 साल तक, अनलेस फिर एक कोई डायरेक्टर आएगा जो इस पैटर्न को तोड़ करके कुछ नया बनाएगा, और फिर उस डायरेक्टर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, उस सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिव पर्सन यहाँ नहीं है, यहाँ है इन्वेस्टर्स। मैं बता रहा हूँ, अभी प्रोडक्शन हाउस में मीटिंग्स चल रही होंगी कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या था कि वो पैसा कमाई। अच्छी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सिनेटोग्राफी, ये सब कुछ नहीं। फॉर्मूला बताओ। अच्छी राइटिंग का ज्ञान मत दो, फॉर्मूला बताओ कि किस फॉर्मूले पे हम बनाएं, क्या टेम्पलेट फॉलो करें तो पैसा वापस रिटर्न पे आएगा। ये बात चल रही होगी
किसी नए राइटर को हायर करें, कुछ नए आइडियाज़ लें, नहीं, फॉर्मूला बताओ, टेम्पलेट्स बनाओ, धुरंधर के ही टेम्पलेट में बनाओ, दिखाओ पाकिस्तान को टेररिस्ट, बस यही। धुरंधर में जिस तरीके से कैरेक्टर राइटिंग की गई, जिस तरीके से कनेक्शन बैठाया गया उन कैरेक्टर्स के साथ, जिस तरीके से प्लॉट डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, कोई बात नहीं हो रही होगी उस मीटिंग में अभी। सिर्फ एक बात हो रही होगी कि टेम्पलेट बताओ, फॉर्मूला बताओ धुरंधर का, फॉर्मूला बताओ कि आखिर धुरंधर में क्या क्या चीज़ें डाली गई जिसकी वजह से ये सब हुआ। राइटिंग, कैरेक्टर प्रोग्रेशन, कैरेक्टर आर्क, भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि फॉर्मूला क्या था, क्या क्या कंपोनेंट्स थे धुरंधर में जिसकी वजह से वो हिट हुई, क्या ट्रेंड में गया, क्या सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा बात की जा रही थी। दैट्स इट। कैरेक्टर्स क्या थे, कैरेक्टर मोटिवेशन क्या थे, कैरेक्टर प्लॉट प्रोग्रेशन में क्या कर रहा था, कैरेक्टर के अपने आप में क्या प्रोग्रेशंस हुए, उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो क्या था, कोई बात नहीं कर रहा होगा। सिर्फ बात हो रही होगी फॉर्मूला की, टेम्पलेट की। और यही दिक्कत है हमारे देश के प्रोडक्शन हाउस और ट्रेंड्स पे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मूवीज़ वाले ही करते हैं या फिर ये बॉलीवुड वाले ही करते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। यूट्यूब में भी होता है, एक टॉपिक आ जाता है, सब लोग उसी के ऊपर वीडियोस बनाते लगते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है यूट्यूब में। वो अपने तरीके से बात रखता है, वो कुछ नया लेकर आता है, कुछ अलग डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को देखता है और प्रेजेंट करता है। हाँ, मना नहीं कर रहा हूँ कि बस कॉपी पेस्ट भी होता है, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा है जो अपने तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना जानते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एंगल, जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, उनकी तादाद कम से कम मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है। कॉपी पेस्ट करने वाले भी हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास उतने नंबर्स भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तो एक फार्मूला पे बात चल रही होगी अभी इन सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में। बट या फार्मूला चाहिए इन्हें कि टेम्पलेट क्या है धुरंधर का, फार्मूला क्या है धुरंधर का, रेप्लिकेट करते हैं और बस यही बात चल रही होगी। ज़्यादा कुछ तो हाँ होता नहीं है इनके प्रोडक्शन हाउस में, चाहे कितने ही बड़े हो जाएं। नंबर्स हैं, पैसे हैं, लेकिन नहीं। ओके, बाय।